इस फिल्म की कहानी एक कर्नल सायर के इर्द गिर्द है, जहाँ कुछ पात्र ज़ॉम्बी महामारी से बच निकलते हैं। अब उन्हें न केवल ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है, बल्कि मनुष्यों की नई चुनौती और खतरों का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी एक दिल दहलाने वाले दृश्य होती है, जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार की तस्वीर खींचते हुए मांस के बने कंकाल से अंगूठी निकालता है और उसे अपने गले में पहन लेता है। इसके बाद वह कंकाल को बर्नर में जलाकर उसकी राख को एक बोतल में भर कर रख लेता है। आगे दिखाया जाता है कि वह एक मास्क और एक सूट पहनकर कंटेनर से बाहर निकलता है, जहाँ चारों ओर ज़ॉम्बीज भरे होते हैं। जब भी कोई ज़ॉम्बी उसके सामने आता है, वह उसे गोली मार देता है। कुछ समय बाद कई ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं, लेकिन वह मशीन गन का उपयोग करके वहां से भागने में सफल हो जाता है। अगले दृश्य में एक माँ अपनी बेटी एमा को घर जाने के लिए कहती है। एमा के सवाल करने पर माँ रोते हुए कहती है कि उसे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि वह खुद उसके साथ नहीं जा सकती। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक होती है और एमा सहम जाती है। वह अपनी माँ से पूछती है, क्या वह पापा है? माँ उत्तर देती है कि हाँ, शरीर पापा का है, लेकिन अब वह पापा नहीं रहे, क्योंकि अब वो बीमार हो चुके और एक ज़ॉम्बी बन गए। माँ एमा को बताती है कि जैसे ही वह दरवाजा खोलेगी, वे दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगी। एमा चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ रुके, लेकिन माँ मना कर देती है, क्योंकि उसके पापा अब एक ज़ॉम्बी बन चुके हैं। माँ यह भी बताती है कि पिछली बार उसके पिता ने उसे काट लिया था, और अगर ऐसा फिर से हुआ तो वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगी। माँ एमा को उससे बचपन की याद दिलाती है, जब वह खेला करती थी, लेकिन आज माँ उसे नहीं रोकेगी। आज एमा को अपनी जान बचानी होगी। इसी बीच ज़ॉम्बी घर में चुपके से घुस जाता है। माँ एमा को पीछे के दरवाजे से बाहर निकालने का आदेश देती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाता है। माँ एमा को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। ज़ॉम्बी माँ पर हमला कर देता है और उसे मार कर खा जाता है। इसके बाद दृश्य बदलता है और एक महिला को दिखाया जाता है, जो चुपके से ज़ॉम्बीज से बचते हुए किसी का पीछा कर रही होती है। वह व्यक्ति एक मॉल में घुस जाता है और महिला बाहर से उसे देख रही होती है। इसी बीच पीछे के एक आदमी आता है और उसे अंदर जाने से रोकता है, लेकिन शायद वह महिला उसे सुन नहीं पाती। धीरे धीरे वह आदमी उसकी ओर बढ़ता है और उसे कंधे पर हाथ रखता है, जिससे वह डर जाती है। आदमी उसे समझाता है कि उसे अपनी जान पर परवाह करनी चाहिए। इतना कहकर वह वहां से उसे ले जाता है और बताता है कि ज़ॉम्बीज के पास जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जैसे इंसानों को भूख लगती है, वैसे ज़ॉम्बीज को खून की भूख लगती है। लेकिन महिला उसकी बात बीच में ही रोक देती है और अपने गले से बोर्ड निकाल कर दिखाती है, जिस पर लिखा होता है, मैं नहीं सुन सकती, इसलिए मुझसे बात करने के लिए मेरी तरफ देखकर साफ साफ बोलो। आदमी अपनी बात फिर से दोहराता है और उसे अपने साथ आने का प्रस्ताव देता है। हालांकि उस आदमी की नीयत पर उसे संदेह होता है। तब वह आदमी उसे समझाता है कि उसके घर पर उसकी बीवी और बहन है, जिन्होंने अच्छा खाना बनाया है। इस पर वह महिला मान जाती है। रास्ते में वह आदमी उसे बताता है कि उसकी माँ जैसा सूप कोई नहीं बना सकता। यह सुनकर वह महिला अचानक रुक जाती है और याद करती है कि पहले उसे आदमी ने बीवी और बहन का जिक्र किया था। इस पर महिला लिखकर उससे पूछती है, क्या तुम्हारी माँ भी जिंदा है? इस पर वह आदमी कुछ घबराकर जवाब देता है कि हाँ। महिला को एक शक हो जाता है और वह सोचते है कि शायद यह आदमी कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। अचानक वह आदमी उस महिला पर हमला कर देता है, उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। वह उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। चालाक महिला लिखकर उसे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम चाहते हो, लेकिन मेरे जूते उतार दो, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कुछ और पहनने को नहीं है। वह आदमी उसकी बात मान लेता है और उसके शरीर को निहारने लगता है। इसी बीच महिला अपने जूतों में छुपे चाकू से उस आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन वह आदमी समय रहते वह देख लेता है और अपनी बंदूक निकालकर उसे धमकाता है। वह महिला को बेसमेंट में ले जाकर रस्सियों से बांध देता है। जब वह आदमी उसकी पिटाई करने की कोशिश करता है, तब अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और उस पर हमला कर देता है। महिला किसी तरह से वहां से भाग निकलती है। अगले दृश्य में कर्नल सॉयर दिखाई देता है, जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वह ओशन की ओर जाना चाहता है, लेकिन रास्ते में एक पुलिस और एक पोस्ट आता है। पुलिसकर्मी कर्नल को आगे जाने से रोकते हैं, यह कहकर कि आगे का इलाका क्वारंटाइन किया गया है। कर्नल लाख मिन्नतें करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उसे नहीं जाने देते। इसी बीच एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे पुलिसकर्मी गोली मारकर खत्म कर देता है। कर्नल सॉयर को वहां से लौटना पड़ता है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि महिला ज़ॉम्बीज से बचते हुए एक क्रेन के ऊपर चढ़ती है। कर्नल सॉयर ओशियन की ओर जाने के लिए अन्य रास्ते से जाते हैं, जहाँ उन्हें एक और पुलिसकर्मी मिलता है। वह पुलिसकर्मी कर्नल को अपनी माँ को मारने का निवेदन करता है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। कर्नल ओशियन की ओर बढ़ते हैं और उन्हें वही महिला दिखाई देती है जो क्रेन पर लटकी होती है, और नीचे एक ज़ॉम्बी होता है। कर्नल उसे बचा लेते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उसकी टीम ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया है। कर्नल का ध्यान भटक जाता है और वह मजबूर होकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में कर्नल को विलियम्स नाम का एक आदमी मिलता है, जो ज़ॉम्बीज पर अध्ययन कर रहा होता है। दोनों रात को खाना और खाते हैं और विलियम्स बताता है कि नए बने ज़ॉम्बीज तेजी से भाग सकते हैं और बेहद भूखे होते हैं, जबकि पुराने ज़ॉम्बीज को चकमा देना आसान होता है। विलियम्स यह बताता है कि पास में एक डैम है, जहाँ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि वे सीमेंट की दीवार को पार नहीं कर सकते। कर्नल इस विचार की सहायता करते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि उन्हें ओशियन जाना ही होगा, और कर्नल अपनी बोतल से राख निकालता है, जिसमें उसके परिवार की राख भरी होती है। कर्नल बताते हैं कि जब आउटब्रेक हुआ था, तब मिलिट्री ने उन्हें अच्छे हथियार और सुरक्षा कवच दिए थे, लेकिन फिर भी वह अपने परिवार को बचा नहीं पाए। कर्नल बताते हैं कि उनका परिवार ओशियन देखना चाहता था, लेकिन वह हमेशा टालते रहे। जब वह घर लौटे, तब उन्हें खून से सना घर
और पत्नी और बेटी की लाश मिली जिन्हें ज़ॉम्बीज ने खाया था। कर्नल चाहते हैं कि वह राख ओशियन के पास दफन करे। अगली सुबह कर्नल और उनकी टीम ओशियन की ओर जाते हैं। ओशियन पहुंचकर कर्नल अपनी बेटी और पत्नी की राख को समुद्र में विसर्जित करते हैं और खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। वह विलियम्स और महिला उसके पास लौट आते। अब कर्नल विलियम्स और स्टेफनी फंसे हुए लोगों की जान बचाने के मिशन में जुट जाती है। इसी दौरान कर्नल को उनकी बेटी मिलती है जिसे एक महिला ने सुरक्षित रखा था। अपनी बेटी को देखकर कर्नल बहुत खुश होता है, लेकिन इसके बाद वह महिला ने विलियम्स को एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें राष्ट्रपति बताते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया की आबादी को खत्म करना होगा और उन्होंने पहले ही अफ्रीका के लोगों को मार दिया था क्योंकि वहां से केवल गरीबी फैलती है। राष्ट्रपति यह भी बताते हैं कि पहले इस आपदा को नियंत्रित कर लिया गया था, लेकिन अब उन्होंने इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया जो कि एक नियंत्रण से बाहर हो गया। अपने भाषण के बाद राष्ट्रपति खुद को गोली मार लेते। इसके बाद महिला कर्नल को एक गुप्त रास्ते के बारे में बताती है जिससे वे सभी लोग भागने में कामयाब हो जाते। अंतिम दृश्य में कर्नल अपनी बेटी को ओशियन दिखाते हैं, उसके साथ स्टेफनी भी होती है। इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी? अपनी राय कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।